अभय दुबे जी, सरकार की तरफ से जो बयान सामने आया, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोई इधर उधर की बात नहीं की। उन्होंने क्लियर कट ये कहा है कि विकास को अवरुद्ध करने के लिए, उत्तर प्रदेश को अशांत करने के लिए ये विपक्ष की साजिश है और हमारे पास ये खुफिया सूचना है, सबूत है कि किस तरह से पूरी प्लानिंग थी उत्तर प्रदेश में दंगे फैलाने की। और यही वजह है कि हाथरस पर विपक्षी दल भी फोकस कर रहे हैं। इंसाफ महज एक बहाना है उनके लिए। मनीषा जी, मेरे पास कोई खुफिया सूचना नहीं, मगर प्रामाणिक सूचना है कि 14 सितंबर को जो बलात्कार की घटना हाथरस की पीड़िता के साथ घटी है, उसको दबाने के लिए 20 तारीख को पहली बार उस बच्ची का स्टेटमेंट लिया, 22 तारीख को वेजाइनल स्वाइप लिया, ये बात कर रहे हैं कि बलात्कार नहीं है। यही तर्क आसाराम बापू के समर्थक भी दे रहे हैं इसी रिपोर्ट लेकर के। यही की यही हूबहू कुलदीप सेंगर 2017 जून में घटना घटी, 2018 तक सरकार ने कार्रवाई की। वो लोग हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट ने कहा कि शर्मनाक बात है। आज भी सरकार एफिडेविट दे रही कि गिरफ्तारी लॉ मेकर की नहीं की जानी चाहिए, इससे ज्यादा दर्दनाक कुछ नहीं हो सकता। उस समय भी पुलिस अभिरक्षा में पीड़िता के पिता की पीट पीट कर हत्या कर दी, सरेआम सरे राह उनकी मौसी और चाची की ट्रक में चलकर हत्या कर दी गई। तो आदित्यनाथ जी कितना सर देंगे, मुझे बताइए, क्या ये अपराध नहीं? प्रशासनिक अधिकारी सार्वजनिक रूप से धमका रहे हैं उस परिवार को, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। क्या ये आपका अपराध नहीं? आप बताइए, 2013 के बाद तो रेप की डेफिनेशन बदल गई। क्या आईपीसी का सेक्शन 375 नहीं पढ़ा आपके अधिकारियों ने? पढ़ा है, उसमें सिर्फ वेजाइनल स्वाइप और सीमन नहीं मिलने का कारण नहीं है, हेयर की। क्या नहीं अभय दुबे जी, ये सवाल तो अभय दुबे जी, ये सवाल तो हम भी लगातार उठा रहे हैं, लेकिन देखिए सरकार की तरफ से जो कहा जा रहा है, उनका ये कहना है कि सिर्फ हाथरस पर ही फोकस क्यों? उत्तर प्रदेश में ही अगर बीते 5 दिन की भी परिस्थितियों पर आप ध्यान ले लें तो उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से बलात्कार की खबरें आई होंगी, लेकिन सिर्फ हाथरस पर ही क्यों विपक्ष को तरस आता है? वहीं पर जाकर उनको क्यों इंसाफ की मांग करनी है? उसी परिवार के साथ उनको क्यों अपनी संवेदना जतानी है? बाकियों के लिए वो संवेदना खत्म क्यों हो जाती है? आपने मनीषा मीनाक्षी बोल रही हूँ सर, स्टूडियो से। सॉरी मीनाक्षी जी, देखिए इसलिए जरूरी हो जाता है कि यहाँ ये प्रकरण है कि सरकार अपराधियों के साथ खड़ी हो गई है, उनको निरपराध बता रही है, तब सब लोगों का दृढ़ता से साथ खड़े होना आवश्यक है। अगर और कोई प्रकरण में सरकार अपराधियों के साथ खड़ी होती और निर्दोष बताती तो वहां पर भी सभी लोगों का दायित्व है। वो राजनीतिक दल किसकी सरकार है, इससे सरोकार नहीं है, हम सबको दृढ़ता से साथ खड़े होना होगा। मुझे ये बताइए, सीधा सा एक उदाहरण है, जब 14 को उसकी मां खुद कह रही है कि मेरी बच्ची निर्वस्त्र थी, उसकी गर्दन से, उसकी आंखों से, उसके गुप्तांगों से खून बह रहा था, मैंने अपने आंचल से ढका और पुलिस के पास गए। अभय जी, उसके लिए मत करिए, सीबीआई को जांच दे दी है ना, सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन दे दिया है ना, देश की सुप्रीम एजेंसी को दे दिया इन्वेस्टिगेशन इन सभी आरोपों की जांच के लिए, इस केस के लिए। पर जो दंगों की साजिश का आरोप है, जिसके लिए सरकार वेबसाइट और उसके स्क्रीनशॉट्स और वो पूरी प्लानिंग बता रही है, सवाल उस पर हो रहे हैं कि हाथरस को क्या एक मास्क की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसका इस्तेमाल एक दंगे को फैलाने के लिए वहां पर किया जाने वाला था। ग्राउंड से अपडेट ले लेते हैं, जितेंद्र भी मौजूद हैं। जितेंद्र, मुझे ये बताइए, सरकार ने बहुत गंभीर बात की है, ये बहुत बड़ा आरोप है अगर ये कहा जा रहा है कि किस तरह से उत्तर प्रदेश में दंगे फैलाने की कोशिश हो रही थी और उसके पीछे किस तरह से एक वेबसाइट को बनाया गया, रातों रात फिर उसे जैसी सूचना मिली तो उसे बंद भी कर दिया गया। इस आरोप के बाद क्या कदम उठाए हैं जितेंद्र सरकार ने? क्योंकि आई एम श्योर अगर उत्तर प्रदेश में ऐसी परिस्थिति पैदा हो रही है तो गृह मंत्रालय को भी लूप में लिया गया होगा, उन तक भी जानकारी पहुंचाई गई होगी। क्या कोई इसके लिए टीम बनाई गई है जो इसको इन्वेस्टिगेट करेगी? कब इसको लेकर जानकारी सामने आएगी? देखिए मीनाक्षी, अभी मैं इस वक्त ग्राउंड पर मौजूद हूं, जो पीड़ित का परिवार है उनके घर पर मैं मौजूद हूं और यहां की स्थिति आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की सरकार ने ये कहा है कि इस पूरे मामले को लेकर के दंगे भड़काने की कोशिश की जा रही थी, तो उनका आरोप अलग है। लेकिन आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से यह भी सिफारिश की गई है कि इस पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराई जाएगी। तो सीबीआई से जांच कराने का मकसद ये रहा होगा कि आखिर अगर इस तरीके की जो साजिश रची जा रही थी उसके पीछे
पीछे कौन से लोग शामिल हैं और किस तरीके के आगे वो लोग कदम उठाने वाले थे। तो सीबीआई इस पूरे मामले की जांच करेगी। लेकिन आपको बता दें कि यहाँ की जो ग्राउंड सिचुएशन है, परिवार वाले अभी भी इस बात को लेकर के परेशान है कि उनकी सुरक्षा को लेकर के सरकार की तरफ से बड़े कदम उठाए जाने चाहिए। हालांकि यहाँ की स्थिति अगर देखें, जो ग्राउंड की करंट सिचुएशन है, उससे ये साफ जाहिर हो रहा है कि यहाँ पर पुलिस ने यहाँ जो पीएसी है, इसके अलावा दूसरे पुलिस बल को यहाँ पर तैनात किया है। लेकिन परिवार वाले ये कह रहे हैं कि उनको सुरक्षित तभी ये लोग महसूस करेंगे अगर जब तक मीडिया यहाँ पर है, पुलिस यहाँ पर मौजूद है, उसी दौरान ये लोग अपने आप को सुरक्षित यहाँ पर महसूस कर पा रहे हैं। आगे की सुरक्षा का आश्वासन सरकार की तरफ से इनको दिया जाना चाहिए। इस बात की मांग इस परिवार की तरफ से किया जा रहा है और ये लोग यही कह रहे हैं कि अगर इनको यहाँ पर सुरक्षित रखा जाएगा तब इनके जो बेटी है उसको बड़े स्तर पर न्याय मिलेगा। और बिल्कुल जितेंद्र, परिवार की परिस्थिति को समझा जा सकता है क्योंकि एक तरफ तो उन्होंने अपनी बच्ची को खोया है, बच्ची के साथ जो कुछ हुआ और उसके बाद जिस तरह से समीकरण बदलते जा रहे हैं वहां पर, और इनफैक्ट हाथरस में जो परिस्थितियां हो रही है, जातीय समीकरण जिस तरह से वहां पर अब हावी हो रहे हैं, ये वाकई चिंता का विषय है।